पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और इसके साथ प्रेगनेंसी हो सकता है या नहीं, एक क्वेश्चन। दूसरा सबसे अहम क्वेश्चन है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए तो इनके कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्यों आती है, कौन सी वो एज स्टेज है जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बहुत ज़्यादा होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की अलामात क्या है, कौन कौन सी अलामात से जाहिर होगी जिसको हम साइन एंड सिम्टम्स कहते हैं, कौन कौन से वो साइन एंड सिम्टम्स होती है जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से वो प्रोड्यूस होती है। तो आइए चलती है, पहले नंबर पे हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। जिस तरह नाम से जाहिर है, ये एब्रीविएशन है PCOS। तो PCOS का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉली मीन मेनी, सिस्ट के मीन के पानी की एक तीली होता है, ओवेरियन ओवरी में होता है, ओवरी मीन बेजादानी या इसको कहती है जिसमें अंडे बनते हैं, तो इसको कहती है ओवरी। और सिंड्रोम ये कलेक्शन ऑफ डिजीज़ है, ग्रुप ऑफ डिजीज़ इसको कहती है। तो ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ मीन सिंड्रोम। तो इसको सिंड्रोम इसलिए कहते हैं कि इसमें बहुत सारी कम्बिनेशन ऑफ साइन सिम्टम्स होती है, बहुत से अलामात होते हैं, बहुत सी डिजीज़ होती है, ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती है, तो इसलिए इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। एंड प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी आया, इसके साथ प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, प्रेगनेंसी अगर होगी तो इसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। फर्स्ट नंबर हम इसके काजेज़ पॉलीसिस्टिक, अगर इसका हम डायग्राम ड्रा करते हैं तो ये है ओवरी, ये है प्राइमरी फॉलिकल्स। तो नेचुरल नॉर्मल कंडीशन इस तरह होता है कि इस फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती है कौन से हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको क्या करती है, इसको स्टिमुलेट करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में इस प्राइमरी फॉलिकल से कुछ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। फर्स्ट नंबर इसमें एक है हार्मोनल डिसऑर्डर्स। नॉर्मल जो कंडीशन है इसमें प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको स्टिमुलेट करते हैं, और इसमें एक फॉलिकल्स क्या होता है, मैच्योर होता है, और मेंसेस के 14 डे पे ये ओवुलेट होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। तो ये डिस्टर्बेंस जब आती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हद से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मिकदार ज़्यादा होती है और ये एक के बजाय बहुत से फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो एक के बजाय बहुत से फॉलिकल्स एक साथ स्टिमुलेट होती है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कमी की वजह से जो LH हार्मोन होता है, LH ये हार्मोन इसका मिकदार कम होता है, तो कमी की वजह से ये ओवुलेट नहीं होता। लेकिन क्या होता है, ये अंदर ही अंदर पानी की तीली जैसा स्ट्रक्चर इख्तियार करते हैं और ओवरी में ये एक हार जैसा शेप इख्तियार करती है, और इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कमी की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आता है। दूसरे नंबर पे है एंड्रोजिन हार्मोन। एंड्रोजिन हार्मोन ये मेल हार्मोन होता है, लेकिन फीमेल में ये कम मिकदार में होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि एंड्रोजिन हार्मोन इसका लेवल बढ़ जाता है, और उसकी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की काज होता है, और इसके साथ पॉलीसिस्ट बन जाती है। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमारे साथ है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन वो हार्मोन है, फीमेल हार्मोन, इसका मिकदार कम पड़ जाता है, जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और जो जिस्टेशनल पीरियड है इसके लिए लाजमी होता है, तो इसका मिकदार भी कम होता जाता है। अच्छा, फिर हमारे साथ दूसरे नंबर पे जो काज है वो है एग का क्वालिटी, और इसके जो प्रिपरेशन है ओवुलेशन के लिए ये तैयार नहीं हो सकती, तो इसलिए ये दूसरा नंबर इसका काज है। तीसरे नंबर पे जो काज है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन ये इस शुगर को कंट्रोल रखने के लिए
शुगर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस मीन कि इंसुलिन अपना काम, परफॉर्मेंस, इसकी जो एफिशिएंसी है वो ठीक नहीं होती, तो शुगर कन्वर्ट होती है फैट्स में, और इस तरह हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, इग न बनने की वजह से और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में कौन कौन सी सिम्टम्स होती है, अभी हम पढ़ते हैं वो सिम्टम्स। अभी हमारे साथ है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के कौन कौन सी कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होती है। तो इसका पहले नंबर पे है इर्रेगुलर पीरियड्स। इर्रेगुलर पीरियड्स क्यों आती है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में? हमारे साथ जो हार्मोन होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और तीसरा जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होती है, या इसमें प्रोलैक्टिन की मकदार भी बहुत ज़्यादा होती है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में इर्रेगुलर पीरियड्स आती है किस चीज़ से? ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से पीरियड्स कभी 19 डेज से बहुत ज़्यादा कम होती है या 35 डेज से ज़्यादा होती है। कभी मंथ में 2 दफ़ा आती है, कभी 3 मरतबा आती है, और इस तरह इसकी मकदार और इसकी जो मतलब कि क्वांटिटी और इसका ड्यूरेशन, इसमें उतार चढ़ाव हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आती हैं। दूसरी नंबर पे सिम्टम्स है इनओवुलेशन। अगर हमारे साथ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका मकदार कम है या इसका क्वालिटी कम है, तो ये हमारे साथ फॉलिकल को अच्छी तरह स्टिमुलेट नहीं कर सकते, वह मिच्योर नहीं होती। तो ये मिच्योर न होने की वजह से क्या होता है, मिच्योर न होने की वजह से हमारे साथ सिस्ट बन जाता है, और इसके साथ फिर ओवुलेशन नहीं होता, तो इसको कहते हैं इनओवुलेशन। तो इनओवुलेशन और इर्रेगुलर पीरियड्स ये दोनों किस वजह से होते हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। अच्छा, फिर थर्ड नंबर हमारे साथ है ऑयली स्किन, एक्नी, पिंपल्स, हेयर वेट गेन, ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। तो ये वो सिम्टम्स होती है जो ये बहुत कॉमन है। ऑयली स्किन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट में स्किन ऑयली होगा, सेबेशियस ग्लैंड बहुत हाइपर एक्टिव होगा, और स्किन पे सीबम बहुत ज़्यादा अपीयर होगी। एक्नी, पिंपल्स, ये स्किन्स के मुख्तलिफ लीजन्स होती है, और ये भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ होता है। हेयर मीन हर्सुटिज्म, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट में फेशियल हेयर या इसके हाथों के पाँव पे या एब्डोमेन या चेस्ट एरिया पे बहुत ज़्यादा हेयर होगी, इसको हर्सुटिज्म कहते हैं। और ये किस वजह से होती है? ये होता है एंड्रोजन हार्मोन के मतलब कि लेवल के ज़्यादा होने की वजह से। अच्छा, फिर हमारे साथ है वेट गेन। वेट गेन क्यों होती है? वेट गेन इसलिए होती है कि यह है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो जो खाना हम खाती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होती है, इसका मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं होती, इसलिए ये पेट्स में इसकी कन्वर्जन होती है और इससे वेट गेन होता है। अच्छा, ब्लैकिश डिस्कलरेशन, तो ऑयली स्किन क्या होता है कि ये आइल्स होती है। डिस्कलरेशन, ये ऑयली स्किन, पिंपल्स और ये लीजन्स अगर मौजूद है और इसके साथ एंड्रोजन का मकदार ज़्यादा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मकदार ज़्यादा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की मकदार कम है, तो इस वजह से ये सारी साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। लास्ट नंबर, इनफर्टिलिटी। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, एज वाइज और या सिस्ट वाइज। एक इसके साइन सिम्टम्स होती है जो एज वाइज होती है कि एज के कौन से स्टेज में पॉलीसिस्टिक ओवरी आई है, और दूसरा ये है कि ये सिस्ट कितनी है, मतलब ये है कि सिस्ट का मकदार कम है या ज़्यादा है, तो इस वजह से इनफर्टिलिटी होता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का एक ये बहुत बड़ा नुकसान है, और ये इसके डिमेरिट्स, इसके नुकसानों में बहुत ज़्यादा ये है कि इसकी इनफर्टिलिटी होता है और इनफर्टिलिटी के साथ बच्चे नहीं होते।